सो वीएसएक्यू का पहला चैप्टर फंक्शंस, जहां से आने वाले आप लोग को 2 वीएसएक्यू। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हम छोड़ दे रहे पूरा कंप्लीटली, जैसा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हाइपरबोलिक, ये सब छोड़ने के बाद भी आप 57 स्कोर कर सकते हो, जिसमें से 5 वीएसएक्यूज आपको यहाँ से आने वाले हैं। यहाँ से 5 ट्रिग्नोमेट्री के 2, सॉरी 5 7 वीएसएक्यूज, 7 आपको विदाउट ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाले हैं, यानी 14 मार्क्स। 2 आते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और एक आता हाइपरबोलिक से, जिसे छोड़ के भी आप 14 मार्क्स अटेंड कर सकते हैं यहाँ से। कहाँ से? अलजेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ने के बाद। इसमें तो पहले 2 वीएसएक्यूज आपको मिलेंगे फंक्शन से। इसमें फॉर्मूले की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज खाली कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में बोला उन्हें, इफ a इज इक्वल टू a का एक सेट दिया आपको 0, π/6, π/4, π/3, π/2 एंड f मैप्स a to b इज अ सर्जेक्शन। सर्जेक्शन का और एक नाम थ्योरम से करें ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का और एक नाम है सर्जेक्शन, 1 का और एक नाम है इंजेक्शन। ठीक है, तो उन्हें बोला कि f मैप्स a to b क्या है? एक सर्जेक्शन है, डिफाइंड बाय एक फंक्शन दिया f of x इक्वल टू cos x। आपको मालूम करना है b का आंसर। a के वैल्यूज दे डाला, b के वैल्यूज मालूम करना है। ठीक है, बीच में कौन सा फंक्शन है? f की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर जो 0 है क्या करता? cos में आके बैठता, तो ये cos 0 होता, उसका आंसर आता यहाँ पर। समझ में आई? तो आपको ये सर्जेक्शन उससे कोई मतलब ही नहीं रखना है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम करने के लिए उतना जरूरी है नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट हम लिख देते हैं a का वैल्यू which is 0, π/6, π/4, π/3 and π/2 given f of x is equals to cos x and f is सर्जेक्शन। ये सब लिख दिया गिवन कंडीशन। अब आप क्या करेंगे, if x is equals to 0 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f of x की जगह क्या लेंगे? पहली वैल्यू हम 0 लेंगे, तो cos का भी क्या बनता है आंसर? 0। cos 0 की वैल्यू, फिर हम 0 की जगह नेक्स्ट रखते π/6। π/6 बोले तो क्या होता है? cos π/6। π/6 होता 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू, फिर आ जाते हैं f of π/4 पे, यानी 45 डिग्री, तो ये क्या बनता? cos 45। cos 45 का आंसर होता 1/√2। देन आते हम π/, नेक्स्ट वैल्यू कितनी है अपने पास? 3 है, तो cos π/3, cos 60 डिग्री का आंसर होता 1/2। देन फाइनली अपने पास बचा 90, तो ये हो गया cos 90। cos 90 का आंसर याद नहीं? देखो मैं बोला था आप लोगों को टेबल बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का, 0 से लेकर 90 डिग्री से। लास्ट पेपर पे आप जाइए, 1 मिनट में टेबल उतर जाता, उसका जो भी वैल्यू जैसा यूज हो रहे हैं पेज पलटाओ, देखो लिखो। मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बता डाला ये चीज, फिर बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। सेम कर सकते हैं 1b, 1a, 2a, 2b, जहां चाहे आपको दिख रहा है कि हाँ जरूरत पड़ने वाली है, वहां पे आप बना लेंगे टेबल। और बना लेना 1b में, क्योंकि अपने को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस में काम आता हो, और आगे भी आ सकता है, जहां जहां आ रहा देख लो आप। तो अपने को ये वैल्यूज मिल गए पूरे, तो देयरफॉर बी का आंसर क्या बना? जब 0 था तो आंसर क्या है? 1। इजी है, बस क्या करें हम, a का सेट लिख दिए, f का फंक्शन लिख दिए, और f एक ऑन टू फंक्शन है, सर्जेक्शन है, वो भी लिख दिए। बस अब क्या करना है, a के एक एक वैल्यू करते जाना है, लेके आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो भी आंसर है वही आपका आंसर b का होगा। सेम क्वेश्चन है ये वाला, a की वैल्यू दे डाला, f मैप से टू भी सर्जेक्शन है बोला, ऑन टू है मतलब, और f ऑफ x की वैल्यू क्या दिया उन्होंने? तो हम सेम ऐसे ही ट्राई करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2। क्वेश्चन में f ऑफ x का आंसर दिया x² + x + 1 एंड f मैप्स a to b क्या है बोला उन्हें? इस सर्जेक्शन। चलिए पहली वैल्यू अप्लाई करेंगे -2। ठीक है, क्या लेना है? पहली वैल्यू -2 लेके जाके फंक्शन में x की जगह रख दो, तो -2² प्लस -2 + 1। -2 का स्क्वायर 4 होता, प्लस इंटू माइनस -2 + 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए। फिर आ जाते हैं हम f ऑफ -1 पे नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1² -1 + 1, तो -1 का स्क्वायर +1 हुआ, प्लस इंटू माइनस -1 एंड +1। तो देखो 1 - 1 कैंसिल हो गया, बचा कौन से? फिर आ जाते हैं f ऑफ 0 पे, तो x² + x + 1
तो 0 + 1 कितना हुआ आंसर? 1 होता। फिर f ऑफ 1 लेना है अपने को, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 + 1 + 1 क्या बना? फिर लास्ट होना f ऑफ 2 which is x square plus x plus 1, 2 square is 4 plus 2 plus 1, तो आंसर कितना है? Therefore जो b की वैल्यू है क्या लिखेंगे हम? 31137, राइट? नो, 317, दैट्स इट। कोई वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शंस का अगर हम सेट बनाए कितना है देखो, -2 -1 0 1 2 317। मैपिंग क्या हिसाब से होती? -2 की जगह पे आंसर क्या आया? -1 का आंसर क्या आया? 0 का आंसर क्या आया? 1 का आंसर कितना आया? 2 का आंसर कितना आया? ये होती मैपिंग, ठीक है? तो हम कभी भी वैल्यूज अगर रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट के वैल्यूज हम रिपीट अपने आंसर में नहीं करेंगे। जो भी 2 बार आए, 3 बार हो, 100 बार आए, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है ये प्रॉब्लम? इसकी जरूरत नहीं है डायग्राम में। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है ये साल के लिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 - x स्क्वायर बाई 1 + x स्क्वायर। यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री की मास्टरी बताना है अपने को। आपको बोलना है, बताना है कि एफ ऑफ tan थीटा का आंसर क्या है। चलिए x की जगह क्या रखेंगे हम? tan थीटा रखेंगे। तो ये x की जगह क्या आता? याद है? समझ में आया? पक्का? क्या करें हम? x की जगह पे रखे tan थीटा, बिकॉज एलएचएस में tan थीटा पूछा है। जब ये सब्स्टिट्यूट करें तो उसका आंसर आया अपने को सीधा cos 2 थीटा, बिकॉज ये फॉर्मूला है इसका। समझ में आया आंसर? ये याद भी नहीं है फॉर्मूला तो क्वेश्चन में आंसर, ठीक है? तो एक बार आप दिखा देना कि हम प्रिटेंड कर देना कि हाँ हमारे फॉर्मूला याद था बोल के, तो बाजू बॉक्स में लिखना cos 2a = 1 - tan square a बाई, बस ये फॉर्मूला यूज करके हम ये आंसर ले लेंगे। समझ में आए? क्वेश्चन नंबर 3, 99% ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एग्जाम में। ये वैल्यूज बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं, डोमेन की टॉपिक 99% एग्जाम में मिलती है आपको वीएससीक्यू में। बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन नहीं देता हो रहे। डोमेन के क्वेश्चंस पे आने से पहले हम थोड़े कंसिडरेशन देख लेंगे। अगर मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूं 1/x, तो अपने को ये देखना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे अपन जिससे आंसर अनडिफाइंड नहीं आना। अपने अनडिफाइंड मत समझते, इन्फिनिटी। अपने को x की ऐसी वैल्यू देना है जिससे उसका आंसर इन्फिनिटी ना होना। तो 1/x में देखो, अगर 1/0 आया तो उसका आंसर क्या होता? एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल बी अनडिफाइंड। तो मतलब x का आंसर क्या नहीं रह सकता? 0 नहीं रह सकता फर्स्ट केस में। मतलब अगर आपको 1/x का फॉर्मेट मिल रहा तो आपका एक ही पॉइंट रहने वाला है, वो है x ≠ = 0। वाई? अगर इन्हें 0 हो गया तो क्या डिफाइन हो सकता फंक्शन? नहीं हो सकता। ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगर मैं √x का फंक्शन बोल रहा हूं आपको, तो x की ऐसी क्या वैल्यू है जो आपको 0 मतलब अनडिफाइंड कर सकती फंक्शन को? वो है नेगेटिव। वाई? x का अगर मैं 0 रखा तो उसका आंसर भी 0 है, x का आंसर 1 रखा तो उसका आंसर 1 है, 2 रखा तो √2 है। लेकिन अगर मैं गलती से भी -1 रख दिया तो क्या रूट के अंदर माइनस आता? वो इमेजिनरी रूट्स में चले जाता हूं। तो इसीलिए अगर मेरे को रूट के अंदर फंक्शन आया तो कंडीशन क्या रहना? इट कैन बी 0 एंड इट कैन बी ग्रेटर देन 0। 0 रह सकता, 0 से बड़ा रह सकता है। तो हम लिखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू, कब लिखेंगे ऐसा? जब रूट में मिला तो लिखेंगे, बराबर? अगर अपने पास मिला 1/√x, अब क्या हो जाता आंसर? अभी अगर देखो एग्जांपल, अगर रूट मिला तो क्या लिखना बोला मैं? 0 भी रह सकता, 0 से बड़ा भी रह सकता। बाई चांस चलो मैं 0 कंसीडर कर लिया आप, तो 0 का रूट तो 0 आने वाला है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन क्या हो रहा? इंफिनिटी, राइट? तो हम क्या करेंगे, जब 1/√x है तो x का आंसर सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखेंगे। समझ में आया? जैसा डिवीजन में आया 0 एक्सक्लूड कर देना आपने। बस ये फॉर्मेट है, ये नहीं बताते बट फिर भी बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। यस, अगर log x रहा फंक्शन तब क्या करेंगे? log 0 की वैल्यू कितनी होती? नो, अनडिफाइंड। क्या होता है आंसर का? तो मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट इट कैन बी ग्रेटर देन 0। तो लोगैरिथम में आया तो क्या करेंगे वहां पर भी? ग्रेटर देन 0। लॉग में
उसका अलग केस है, बट अगर 1 रखे तो 1 का आंसर 0 है लोगैरिथम में। उससे पहले अगर 0 रखें तो इट इज अनडिफाइंड। तो समझ में आया डोमेन में करना क्या है, बस आपको फंक्शन की ऐसी वैल्यू निकालना है जहां पर उन्हें अनडिफाइंड नहीं रहना। अगर आ जाएंगे हम पहले क्वेश्चन पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अगर ये फंक्शन का एग्जिस्ट कराना है अपने को तो नीचे का जो पार्ट है वो क्या नहीं रहना, जीरो नहीं रहना। अगर 1/0 बन गया तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो हम क्या बोलेंगे, x² माइनस 1 एक्स प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू, अगर फॉर्मूले में बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज 1/x देन x इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं कि लिखे तो भी चलता है, लेकिन आप लोग समझ में आने के लिए बस लिखा दे रहा है। तो अब देखो x² माइनस 1 है, 1 को क्या हम लिख सकते हैं 1², तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और कौन है साथ में, ये तो वैसे ही है, खाली इसको हम स्प्लिट करें a² माइनस बी करके फॉर्म में, विच इज a प्लस बी इंटू, अब एक एक करके वैल्यूज निकालो, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, प्लस 1 इधर आए क्या बना, माइनस 1 इधर आए क्या बना, प्लस 3 इधर आए क्या बना। तो मतलब के डोमेन क्या बन गया f का, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r का मतलब होता ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट, कौन से वैल्यूज नहीं लेना बोला मैंने, x की वैल्यू -1 रह सकती, 1 नहीं रह सकती, और -3 नहीं रह सकती। तो x की वैल्यू पूरे रियल नंबर्स है एक्सेप्ट -3 -1, दिस इज योर आंसर। So domain of f is x belongs to all the values except -1 +1 and -3। ये तीन वैल्यूज पे उसका आंसर अनडिफाइंड हो सकता, हो जाता। ठीक है, क्लियर है प्रॉब्लम ये। अगर हम ये सेम प्रॉब्लम पे आ गए, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे, f of x की वैल्यू है 2x² माइनस 5x प्लस 7 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बोलो अगर ये फंक्शन का एग्जिस्ट होना है तो कंडीशन क्या है, अगेन फिर से डिनोमिनेटर 0 नहीं होना, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 नॉट इक्वल टू, ऊपर से कोई लेना देना ही नहीं है, ऊपर रूट रहता तब सोचते थे हम, ऊपर लोगैरिथम रहता तब सोचते थे हम, लेकिन ऊपर एक नॉर्मल सा इक्वेशन एक्सप्रेशन है, कुछ करेंगे उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पर x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 1 बना, नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू, therefore domain of f is equals to x belongs to again all the real numbers except 1 2 3। understood। आ जाएंगे ये लास्ट प्रॉब्लम पे। so f of x is equals to 1/6x minus x² minus 5। इसके लिए कंडीशन क्या है, सेम वही, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, 6x minus x² minus 5 नॉट इक्वल टू 0, x² नेगेटिव है, पॉजिटिव करो पूरा को, राइट पे भेज दो, साइन चेंज करो सबके, +6 बन गया -6 -5 बन गया, फैक्टर्स निकालो, 1 5 जा, मिडिल टर्म कितना है, तो 5 into 1 5 -5 -1 -6, तो x² minus 5x minus x plus 5 नॉट इक्वल टू 0, दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ बचा x minus 5, यहाँ से -1 निकालो तो बचा x minus 5, तो फर्स्ट फैक्टर इज x minus 5, सेकेंड फैक्टर इज x minus 1। तो अगर हम वापस से इसको इक्वेट करें तो x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड x minus 1 नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर डोमेन क्या बना f का, domain of f is equals to x belongs to all the real numbers except 1 and 5। understood। सबसे ज्यादा अगर डोमेन में रिपीट हुआ तो वो है ये क्वेश्चन, उसके बाद अगर ज्यादा रिपीट होने तो ये दो क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब ऑलमोस्ट डिवीजन का जो फॉर्म है 1/x का ज्यादातर वही पूछा हो, समझ में आया पार्ट। अभी और करना है बिट इसके, अभी ये 3 तो कंप्लीट करो। सो डोमेन का फोर्थ बिट f of x is equals to log x² minus 4x plus 3। लोगैरिथम में है तो क्या बोले कि ये जो टर्म है वो क्या रहेगा, x² minus 4x plus 3 is greater than, because if f of x is equals to log x then x is greater than 0।
चलिए अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 3 जा, मिडिल टर्म क्या है -4 है, 3 1 जा 3, बीच में माइनस है तो हम दोनों को माइनस देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये हो गया x माइनस 3, यहां से निकला -1 x माइनस 3। ओके, पहला फैक्टर x माइनस 3 है, दूसरा फैक्टर, अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, पहले इसके वैल्यूज रफ वर्क में निकाल लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आता, सेकेंड फैक्टर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये रफ वर्क में ही करेंगे आप। तो x के दो वैल्यूज है, एक है 1 और एक है 3। तो आपका डोमेन लिखने का तरीका है, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट, पहली वैल्यू क्या है, दूसरा, अब यहां पे ब्रैकेट्स बहुत मैटर करते हैं। हम फ्लावर ब्रैकेट इस्तेमाल करे थे जब डायरेक्टली नॉट इक्वल टू 0 वाला केस था, मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज बता दिए। लेकिन जब ये हम स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब देखे तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि 1 और 3 के बीच के वैल्यूज, और सिंपल ब्रैकेट का मतलब है कि सिंपल किसको बोलते हैं अपन, नॉर्मल जो डालते हैं, उसका मतलब होता है कि वो वैल्यूज को छोड़ के सब वैल्यूज। क्या है मतलब, अगर हम ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट का कि उन दोनों के बीच के वैल्यूज, लेकिन अगर सिंपल डाले तो उसका मतलब क्या है, वो दोनों के बीच के छोड़ के सारे वैल्यूज। तो यहां पर ब्रैकेट बहुत मैटर करती। ग्रेटर आया तो हम r माइनस दिस ब्रैकेट लिखेंगे, अगर लेस देन आया तो खैर वो बाजू के क्वेश्चन में देख लेंगे। इसका लिखने का एक और एक तरीका, अगर किसी को याद आया तो लिख सकते हैं, x की वैल्यू छोटी है छोटे नंबर से, और x की वैल्यू बड़ी है बड़े नंबर से। ये एक्सेप्शन है आप लोगों के लिए, लिख लिए तो परफेक्ट आंसर, नहीं लिखे तो चलता, ठीक है। आ जाएंगे अब ये क्वेश्चन पे, f of x is equals to अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो रूट में है क्वेश्चन, तो हम क्या लिखते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज if f of x is equals to root x then x is greater than or equals to 0। इनइक्वालिटी वो तो छोड़ो, खैर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, क्या करेंगे उसको हम पॉजिटिव करेंगे, सबके साइन आप बदल दो, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है और प्लस 4x जाएगी, क्या हो गया, इक्वल्स टू में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनइक्वालिटी में फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज अगर ग्रेटर है तो बन जाता कब, जब हम सबके साइन चेंज कर रहे हैं तो ग्रेटर का सिंबल लेस देन बन जाता और लेस देन का सिंबल ग्रेटर हो जाता, कब, अगर हम साइन चेंज करें तो। दोनों में कुछ कॉमन है, तो यहां बचा x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू 0, दूसरी क्या आती है, x माइनस 4 0, x इज इक्वल टू, तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक 0 है और एक 4 है। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू, यहां पर और यहां पर फर्क क्या हुआ, अगर ग्रेटर है तो हम r माइनस लिखेंगे, लेकिन अगर लेस देन है तो हम क्या लिखेंगे, सीधा वही ब्रैकेट लिख देंगे। मतलब है कि x के वैल्यूज इन दो नंबरों के बीच के ही है, इसका मतलब है x के वैल्यूज पूरे हैं लेकिन ये नहीं है, क्लियर है, r नहीं आता, मैं वही तो बोल रहा हूं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस सेट, लेकिन अभी क्या है, अब रियल नंबर नहीं है पूरा, सिर्फ यही वैल्यूज को बिलोंग करता है बस, दो नहीं। और एक चीज सुनो, अगर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं फ्लावर ब्रैकेट में 1,4 तो उसका मतलब है खाली 1 खाली 4, लेकिन अगर मैं स्क्वायर या सिंपल ब्रैकेट की बात कर रहा हूं 1,4 लिख रहा हूं तो वो 1 2 3 4 चार नंबर की बात कर रहा हूं, मतलब 1 से लेके 4 के बीच में जितने भी आते। तो यहां पर x का आंसर क्या है बोला उन्हें, 0 से लेके 4 तक है, खाली 0 और 4 नहीं है, 0 1 2 3 एंड 4। अभी अपने को उतनी जरूरत नहीं है सब चीज समझने की, इसलिए नहीं कराया मैं आप लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम क्या तक यही करना है, समझ में आया ये पार्ट। और इसका जैसा यहाँ स्टेप एक एक्स्ट्रा लिखे हम, यहाँ पर लिखने का तरीका, अगर लेस देन आया तो 0 फिर x फिर 4, राइट। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है और पहले भी 2-3 बार आया, बट ये टाइम आने के चांसेस ऑब्वियसली थोड़े कम है। f of x, अच्छा ऊपर एक केस दिया देखो, f मैप r माइनस 0 to r, उससे कोई लेना देना अपना नहीं, अपना काम है फंक्शन से, मिल गया फंक्शन, क्या बताना है, f of x प्लस f of 1 by x की वैल्यू 0 बताना है।
यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स तो है अपने पास, लेकिन क्या एफ ऑफ 1/x है, मालूम करेंगे पहले। तो ये x की जगह क्या आ जाता 1/x, ये x की जगह क्या आता 1/x। नाउ 1 क्यूब इज 1 एंड x क्यूब 1 एज इट इज ऊपर का 1 क्यूब 1 हुआ और क्या हो गया ये प्लस ये x क्यूब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये कहां आ जाता सीधा, तो ये बन गया 1/x क्यूब माइनस x क्यूब इंटू 1। ये स्टेप क्लियर है सबको। एफ ऑफ एक्स है अपने पास, एफ ऑफ 1/x होना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आ जाएंगे हम दोनों की वैल्यू को ऐड करने पे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, इसका आंसर कितना है देखो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 1/x का आंसर कितना आया प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्या आंसर बचा, क्या आंसर समझ में आया। कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन जो आते हैं सर्कल के हम ऑलरेडी देखे हुए हैं, क्वेश्चन है थियरम देखे थे, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, लेकिन प्रॉब्लम्स थोड़े आसान है इसके। जैसा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम क्या करना है, जी सर्कल एफ ऑफ सर्कल हटके क्या आता, सर्कल हटके आ जाती ब्रैकेट, तो जी सर्कल गया ब्रैकेट आ गई, बचा एफ ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, यहां पर वैल्यू है अपने पास 2x माइनस 1, क्लियर है। ये x किसके ऊपर अप्लाई करें, हम पहले f पे अप्लाई करें, तो उसका आंसर है 2x माइनस 1। अब ये 2x माइनस 1 के बाहर कौन सा फंक्शन है g, तो मतलब आपका ये है कि g में x की जगह पर लेके जाके रखो ये अंदर वाली वैल्यू, तो x की जगह क्या आता 2x माइनस 1 आता, फिर कौन है प्लस 1/2, माइनस 1 प्लस 1 गया तो बचा 2x/2, 2 और 2 गया तो बचा कौन, आया समझ में। ये एग्जाम्पल और एक भी है देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और एच ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x। वी नीड टू फाइंड एफ सर्कल जी सर्कल एच ऑफ एक्स। तो हम क्या करते, सर्कल हटाते ब्रैकेट लगा, जी सर्कल हटा फिर ब्रैकेट आई, एच और अंदर कौन है फर्स्ट थिंग एच ऑफ एक्स की वैल्यू होना अपने वो कितनी, अब बोलो 2x के बाहर कौन सा फंक्शन g, g की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो मतलब जहां भी x आए आपको ये रखना है लेके जाए 2x होल स्क्वायर, x की जगह क्या लेंगे हम 2x लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दो, 2 स्क्वायर कितना 4x, और f अब ये वैल्यू किस पे अप्लाई होना है f पे होना है, और f का आंसर क्या है डायरेक्टली, आया समझ में। अब एक एग्जांपल समझ में जिसको नहीं आया, g ऑफ x की वैल्यू अगर x स्क्वायर है, ये फंक्शन है, बट x की जगह क्या आया अपने पास यहाँ पर अभी, तो ये x की जगह अगर 2x आया तो ये x की जगह भी क्या होता, तो यहां से आई वैल्यू, अगर ऐसा भी रफ वर्क में करके कर सकते तो कर लो, डायरेक्ट करने आ गया तो डायरेक्ट भी कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मिल गया आपको, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स मालूम करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज इफ a comma b belongs to R, f maps R to R, काम के कंडीशन अपने लिए नहीं, अपने पास जो फंक्शन है वो काम का है, क्या मालूम करो बोला वो काम का है। एफ ऑफ एक्स कितना दिया मालूम क्या करना है, एफ इनवर्स मालूम करना है। तो एफ इनवर्स से पहले एक चीज दिमाग में रख लो, अगर इनवर्स निकालना है तो एफ मस्ट बी बाइजेक्शन, क्या रहना है बाइजेक्शन रहना, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज इनवर्स कांट बी एग्जिस्ट। अब ये तो लिख लिया मैं बाइजेक्शन है, अज्यूम करके लिखे से लिखना लेकिन कंपल्सरी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दे रहा है उसको y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू लिखो एफ ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पहला पार्ट y को लेके जाएंगे एफ ऑफ एक्स से इक्वल करेंगे, ये f है, अगर लेफ्ट पे आया तो क्या बनता हो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, इसको रख लो इक्वेशन नंबर 1। क्या करें हम, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का f को हम ट्रांसफर करें लेफ्ट साइड पे, तो ये बना f इनवर्स y इज इक्वल टू यहाँ रह गया x, इसको ले लो इक्वेशन 1। जैसा इसका काम हो गया y को कंपेयर करो ये वैल्यू के साथ, y इज इक्वल टू ax प्लस b इधर आ गया इज इक्वल टू क्या बच गया, a मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट पे आ गया डिवीजन में आ गया इज इक्वल टू x, देन
y माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1? कहां से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. देन एफ इनवर्स ऑफ y हटा के अगर मैं x रखा तो ये y की जगह भी क्या आता? क्लियर है? ये y हटा के अगर हम x रखे तो ये y की जगह भी क्या आ जाता? तो एफ इनवर्स फंक्शन कितना आ गया अपने को? x माइनस बी बाई ए. अंडरस्टूड? कंप्लीट करिए. सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर फंक्शन दिया 5 पावर x. अगेन वी नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ. इनवर्स मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्शन लिख लेंगे पहले. उसके बाद y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम? 5 पावर x. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पहले कंसीडर करेंगे और f यहां से इधर ट्रांसफर हुआ तो क्या बन जाता है वो? f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x. कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1. देन y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होता है लोगैरिथम का. इफ a पावर x इज इक्वल टू n देन x इज इक्वल टू log n टू द बेस a. ठीक है, क्या होने वाला है? अगर a पावर x इज इक्वल टू n है, अगर हम इसको कंपेयर करें यहां से, a की वैल्यू कितनी है? 5 है. x की वैल्यू कितनी है? x है. और n की वैल्यू कितनी है? तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है? x इज इक्वल टू log n टू द बेस a. या फिर आप समझ लो x रखना है अपने को, 5 को इधर भेजना है, तो ये क्या बन जाता? 5 इधर आके log बेस 5 बन जाता. y उसकी जगह पे है, खाली 5 इधर आके क्या बना? log बेस 5 बन गया. क्लियर है? अब व्हाट इज x? log y टू द बेस 5. सो f इनवर्स x कितना होता है यहां से? log x टू द बेस 5. समझ में आएगा आंसर? देन लास्ट क्वेश्चन, f of x is equals to cos square x plus sin power 4x by sin square x plus, okay, sin power 4 can be written as sin square x into sin square x. दो बार लिख सकते हैं. sin square into sin square क्या बन गया? sin power 4. वैसे डिनोमिनेटर में भी कर दो. cos power 4 को लिखेंगे हम cos square x into, क्लियर है ये? साइन स्क्वायर को अगर हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनता. कॉस स्क्वायर को अगर चेंज करें तो क्या बन जाता हो? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया? नहीं बन सकता, क्योंकि ये साइन स्क्वायर के साथ ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको 1 अभी तो नहीं बना सकते. ठीक है, तो एक काम करना है उसके लिए, मल्टीप्लिकेशन. साइन स्क्वायर इंटू 1, साइन स्क्वायर इंटू माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या होता? अब देखो कॉस स्क्वायर ईटा प्लस साइन स्क्वायर ईटा क्या बना? माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर ईटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा माइनस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया. दोनों को अगर कैंसिल करें हम तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी बन गई? 1. अब x की जगह आप 2012 रख लो या 2025 रखो, आंसर क्या मिलता? समझ में आया? वैल्यू कब चेंज होती? जब आरएचएस में x है तब चेंज करेंगे, लेकिन आरएचएस में कुछ है नहीं तो 2012 जैसे आपके ईयर क्या चल रहा है 2025 वो भी आया, तो उसका आंसर भी क्या होने वाला है? ये था आप लोगों का फंक्शंस का एंड. यहां से इंशाल्लाह 2 बीएसए के आने की उम्मीद रख लो. कल हम मैट्रिसेस करेंगे. चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस. फंक्शंस में से 2 बीएसए और मैट्रिसेस से भी 2 बीएसए है. अच्छा, मैट्रिसेस में अगर आप एलए की और एसए की अच्छे से कर लिए, मतलब बेसिक्स आ गए आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर निकालना, तो आप ये आराम से कर ले सकते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी की मैट्रिक्स है 3 8 7 2.
मैट्रिक्स लिखने के बाद कोई गिवन कंडीशन दिया आपको क्वेश्चन में, वो दिया आपको ना 2x प्लस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, मालूम क्या करना है आपको, तो x अगर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस ए इधर आके क्या बना, माइनस ए बन गया। सो 2x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 3872 माइनस जो भी मैट्रिक्स के वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन 3 माइनस 1 8 माइनस 2 7 माइनस 3 2 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 में से 1 गए, 8 में से 2 गए, 7 में से 3 गए, 4, 2 में से 4 गए तो माइनस 2। लेकिन क्या ये आंसर है अपना, अपने को मालूम करना है x, लेकिन जो अपने को अभी के लिए आया वो है 2x। तो अगर हम यहाँ पर 2x लिख के ये मैट्रिक्स में से 2 बाहर निकाले तो 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 1 2। क्लियर है ये। नाउ दिस 2 and 2 गेट कैंसल, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 3 2 माइनस 1। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर क्या करा उन्हें, x माइनस 3 2y माइनस 8 z प्लस 2 और 6, इसकी वैल्यू दिया डाला आपको ने 5 2 माइनस 2 a माइनस 4। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, x y z और a ये अननोन टर्म्स है, आपको बस अननोन टर्म्स मालूम करना है। हम क्या करेंगे, इक्वालिटी मैट्रिक्स के हिसाब से पहला टर्म इक्वल होता पहला टर्म को, सेकंड टर्म इक्वल होता सेकंड टर्म को। तो x माइनस 3 की जगह पर कौन है, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इधर आगे क्या बना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 2y माइनस 8, इसका आंसर कितना दिया उसकी जगह पर, तो 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इधर आया, 2 प्लस 8 होता 10, 2 1 2 5 तो y की वैल्यू। देन नेक्स्ट आंसर है z प्लस 2, इसकी जगह पर क्या है माइनस 2 प्लस 2 इधर आके बना माइनस 2, z की वैल्यू है। और a 6 इज इक्वल टू है a माइनस 4, माइनस 4 यहां पर आया, प्लस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी बन गई 10। या आप लोग एक के बाजू एक भी कर सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। a की वैल्यू दिया आपको ने 2 4 माइनस 1 एंड k। ऑब्वियसली बात है अननोन टर्म है के वो मालूम करना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या जाने, a स्क्वायर इज इक्वल टू o। जीरो नहीं है, हम उसको मैट्रिक्स में o बोलेंगे, बिकॉज o इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स, जहां पर पूरे एलिमेंट जीरो होते। तो अब देखो गिवन लिख लो पहले, a स्क्वायर इक्वल्स टू o। a स्क्वायर इज नथिंग बट दो बार हम a को मल्टीप्लाई करते, और o का मतलब होता चारों भी टर्म जीरो है आपके पास। ठीक है, a की वैल्यू है 2 4 माइनस 1 के, 2 4 माइनस 1 के। क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट सबसे अलग, एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वालिटी ये सब क्या होता फर्स्ट टर्म टर्म्स के हिसाब से करते। लेकिन यहाँ पर रो मल्टीप्लाई होता कॉलम से, तो 2 2 कितना बना 4 इंटू माइनस 1, 2 4 8 एंड 4 प्लस 4 इंटू के माइनस 1 इंटू 2 k इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 एंड k इंटू के इज इक्वल टू 0 0 0 0। क्लियर है यहाँ तक अभी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरे वैल्यूज में यहाँ पर k नहीं है तो उसको छोड़ दो, तीन जगह है जहां पर k मिलने वाला है अपने। ठीक है, तो हम क्या करते, सबसे तीनों में जो आसान है वो ले लेंगे, वो है ये वाला टर्म, राइट। तो माइनस 2 माइनस के इज इक्वल उसकी जगह कौन है, तो माइनस 2 इज इक्वल, तो माइनस के इधर आया तो k की वैल्यू मिल गई। आया समझ में, यहां पर भी कर लो वही आंसर आता, यहां पर करें तो दो आंसर आते, लेकिन दो में से अपने को आंसर माइनस 2 ही होने वाला है। समझ में आया। यहां पर अगर करेंगे तो दो वैल्यूज आते प्लस 2 एंड माइनस 2, लेकिन हम दो वैल्यूज नहीं ले सकते, इसलिए क्या करते इन दोनों में से कोई एक कंपेयर करते हैं। जब उसका आंसर माइनस 2 आ गया तो फाइनल आंसर माइनस 2 कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, मैट्रिसेस से आपको सिर्फ प्रॉब्लम में नहीं, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछता हूं। जैसा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ट्रेस मैट्रिक्स में होता क्या, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ
elements of principal diagonal of a matrix. क्या होता ट्रेस? जो भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या रहता है? फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन करने वाला प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो ये डायगोनल में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स है, सबको अगर ऐड करें तो वो होता है आपका ट्रेस। इट इज डिफाइंड एज द सम। सम किसको बोलते हैं? एडिशन को बोलते हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, कहां के एलिमेंट्स? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। किसके? मैट्रिक्स के। उसको बोलेंगे हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद उन्हें क्या करता? फाइंड द ट्रेस ऑफ ए बोल के कोई एक मैट्रिक्स देता। तो मैट्रिक्स ए क्या दिया आपने को? देखो 1 3 -5 2 -1 5। ये मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो बोला। तो हम क्या करेंगे? ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? ये वाला डायगोनल होता है प्रिंसिपल, राइट। और एक भी डायगोनल आता ये डायगोनल, बट ये प्रिंसिपल नहीं होता। प्रिंसिपल ये वाला है। तो तीनों को ऐड करो 1, फिर क्या है देखो -1, फिर क्या है +1। 1 -1 चले गए तो ट्रेस कितना मिला आपने? उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स यहां पर कुछ भी रहने तो फर्क नहीं पड़ने वाला अपने। अपना काम है डायगोनल में कौन है, क्योंकि और एक क्वेश्चन है जहां पर यहाँ पे 1/2 -1/2 देता, लेकिन अपना काम उससे नहीं, अपना काम है सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स से। क्लियर है ये? तो जैसा ट्रेस है वैसे ही एक और डेफिनेशन है जो हम आगे 2 स्टार में देखेंगे। डिफाइन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है। तो अभी पहला अपना क्वेश्चन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। वैल्यू दे डाला ए की, विच इज -1 2 3 2 5 6 3x7। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या? अगर कोई भी मैट्रिक्स उसी के ट्रांसपोज को इक्वल है, इफ A is equals to A ट्रांसपोज, देन हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में इंटरचेंज करना। तो हम कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए, लेकिन ट्रांसपोज के बाद भी वो मैट्रिक्स सेम दिख रही, तो वो मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक। इसलिए फॉर्मूला लिखेंगे उसका A equals to A ट्रांसपोज। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन दैट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A की वैल्यू कितनी है देखो? -1 2 3 2 5 6 3x7 इज इक्वल टू A ट्रांसपोज कितना होता? इसी के रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। -1 2 3 2 5 6। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां पर है x और उसकी जगह पे कौन है? ये नहीं देख रहे, ये देख रहे, आ जाओ। यहां पर x है, इसकी जगह पे कौन है? देयरफॉर x इज इक्वल टू, आया समझ में ये क्वेश्चन? अगर हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखते? इफ A is equals to A transpose, then A is called as symmetric matrix। या डिफाइन करना चाह रहे हैं, if the matrix is equals to its transpose, then it is called as symmetric matrix। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे आगे जाके, भी खाली देख लो प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना चाहिए, बिकॉज A की वैल्यू 1 0 0 2 3 4 5 -6x and it is given that determinant of A is equals to 45। डेट A का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी दी आपको ने? चलिए डिटर्मिनेंट A बोल तो मॉड्यूलस 1 0 0 2 3 4, इसकी वैल्यू कितनी है? डिटर्मिनेंट कैसा निकालते हैं? प्लस माइनस प्लस 1 के लिए देखेंगे 3 इंटू एक्स 4 इंटू -6। अच्छा, -0 + 0 का कैलकुलेशन नहीं, इसीलिए जैसा है वैसा 3x माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या है? तो 3x इज इक्वल टू 45 + 24 यहां पर आया। 5 में से 4 गए 1 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, 3 1 = 3 3 7 = 21। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 14। A की वैल्यू दे डाला आपको 2 -4 -5 एंड 3। फाइंड क्या करना है? A + A ट्रांसपोज। ऊपर डैश आया तो क्या बोलेंगे हम उसको? पावर T या फिर 1, दो में से एक चीज दिख रही तो हम बोलेंगे वो ट्रांसपोज है। और क्या मालूम करना है? A × A ट्रांसपोज। तो पहले तो हम A ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को हम कन्वर्ट करते कॉलम में, -5 एंड 3। पहली बेटे आपकी A + A ट्रांसपोज मालूम करना। A का आंसर कितना है? 2 -4 -5 3 प्लस 2 -5 -4 3।
2 plus 2 minus 5 minus 4, sorry, minus 4 minus 5 minus 5 minus 4, 3 plus 3, तो क्या है आंसर? 2 plus 2 minus 4 minus 5 minus 5 minus 4 and 3 plus 3, वेरी गुड। फिर a इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, a की वैल्यू है 2 minus 4 minus 5 3 इंटू ए ट्रांसपोज की 2 minus 4 minus 5 3। चलिए रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते हैं हम यहां पर, 2 टू द माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 द, तो ये हो गया 4 प्लस 16, देन 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, तो माइनस 10 माइनस 12। नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस माइनस 5 टू द 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, तो ये हो गया माइनस 10 माइनस 12, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 द 3 3 द, तो ये होता है 25 प्लस 9, 4 प्लस 16 इज 20 माइनस 22 माइनस 22, 25 प्लस 9 आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 2 3 3 2 1 एंड मैट्रिक्स बी इज 3 2 1 1 2 3। अपने को मालूम करना है 3b माइनस 2a की वैल्यू, क्लियर? सो 3 इंटू बी का आंसर कितना आया अपने पास? 3 2 1 1 2 3 माइनस 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है? चलिए 3 3 दा 3 2 दा 3 1 दा 3 6 9 2 4 6 2 3 दा 6 2 2 दा 4 2 1 दा 2। सबट्रैक्ट करना है बिकॉज 9 माइनस 2 है यहां पर, 6 माइनस 4 3 माइनस 6, नेक्स्ट 3 माइनस 6 6 माइनस 4 9 माइनस 2, तो आंसर क्या आया इसका? 9 में से दोगे 7, 6 में से 4 दो माइनस 3, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, a is equals to I0 0 I, we need to find a square। a square का मतलब क्या होता है? a into a की वैल्यू I0 0 I, मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर क्या है? रो बाय कॉलम, I into I, 0 into 0 I into 0 0 into I, देन नेक्स्ट रो 0 I 0 होता और I into 0 भी 0 होता, 0 into 0 is 0 but I into I, I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती? याद रखिए I स्क्वायर का आंसर हमेशा कितना रहता? मैक्स में -1, और ये 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 है, और 0 I स्क्वायर की वैल्यू कैन वी टेक माइनस आउटसाइड, तो ये बचा 1 0, और ये 1 0 0 1 कौन सी मैट्रिक्स होती? इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर का आंसर कितना आया? -i। समझ में आया? एक क्वेश्चन में है रीडर में ये a की वैल्यू I0 0 माइनस आई है, देन शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू -i, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 2 बिट्स करेंगे हम, है तो वैसे बहुत सारे बिट्स। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट एक टाइम से नहीं आया। सो लेट अस से हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे पहले। काम करो, मैट्रिक्स का नाम दे देंगे पहले हम, a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। आपका काम है ये मैट्रिक्स का सिर्फ आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3 बोलते हैं हम इसको, बिकॉज इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था? किसी को आइडिया है? why 0? because if any of the 2 rows or 2 columns of the matrix are same, then its determinant is 0। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर कर लिए तो नो प्रॉब्लम, 0 ही आता आंसर।
लेकिन बिना कैलकुलेट करके भी डालें तो ओके है। तो अगर अपने को कोई भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा तो हम क्या करते हैं, वो ऑर्डर को कम करते हैं। जैसा 3/3 है, हम क्या करेंगे 2/2 करके देखेंगे। मतलब कोई भी 4 एलिमेंट, जैसा पहले 4 कंसिडर कर लिया, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 ही आता, बिकॉज 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1, ए डी माइनस बी सी अगर करें हम तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, फिर क्या रहा आंसर। अगर 2/2 पे 0 आ रहा तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को शिफ्ट करते हैं। जैसा ये 4 1 पे नहीं आया तो हम बाजू के 4 1 पे देखते हैं, या फिर ये 4 1 पे, या तो ये। बट यहाँ पर देखो पूरे नंबर्स क्योंकि सेम है, तो आप कौन सा भी मैट्रिक्स ले लो आपको 1 1 1 ही मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर को फिर रिड्यूस करते हैं। 2/2 से कहां पर आ जाते हैं हम, 1/1 पे, यानी कोई एक एलिमेंट ले लो, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर था 1/1। अब मॉड्यूलस ऑफ 1 क्या बनता, तो रैंक निकलता कैसा वो इंपॉर्टेंट है। हम रैंक क्या बेस पे निकालते हैं, वो बेस पे जहां पर रैंक सॉरी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, वो ऑर्डर होता आपका रैंक। जैसा कि हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकाले, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, तो रैंक हम ये देखते हैं, ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का 3 है, तो 0 आया कब 3/3 पे, तो रैंक 3 नहीं है इसका। फिर हम 2/2 पे निकाल के देखते हैं, अगर फिर 0 आ गया तो रैंक 2 भी नहीं है उसका। फिर हम 1/1 पे तो आना ही आना है, बिकॉज क्योंकि देखो अगर 0 रहे तो ही 0 ने आना है। तो यहाँ पे रैंक क्या होने वाला है आपका, ये ऑर्डर रैंक कितना लिखेंगे हम। अब ये एग्जांपल देखो एक, so let us say this is a 1 2 3 2 3 4 and 0 1 2, तो रैंक और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस प्लस 1 into 6 minus 4 minus 2 into 4 minus 0 plus 3 into 2 minus 0, 6 में से 4 गए 2 बचा, 2 into 4 हो गया, 3 into 2, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, अगेन आंसर इज, तो इसका रैंक 3 तो नहीं है, तो हम ऑर्डर को छोटा कर देते। लेट अस से 1 2 2 3 ले रहे हम, तो इसका ऑर्डर क्या है, अब ए डी माइनस बी सी करो, 1 into 3 माइनस 2 into 2, 1 3 जा कितना हुआ, 2 2 जा, आंसर क्या आया, 0 से हट के कुछ भी आंसर आ जाए तो वही आपका रैंक है। मतलब वो आंसर रैंक नहीं, उसका ऑर्डर रैंक है। ठीक है, समझ में आया कैसी है। हम जो ऑर्डर पे नॉन जीरो टर्म आ रहा वो ऑर्डर होता आपका रैंक, वैल्यू रैंक नहीं है आपका। ठीक है, 0 अगर आया तो बस उन्हें डिसाइड कर रहा है कि वो ऑर्डर रैंक है या नहीं है। 0 से हट के कुछ भी नंबर दे जाने, प्लस माइनस फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी, नॉट इक्वल टू 0 का टर्म होना है, वो आ गया तो समझना है कि जो ऑर्डर पे हम निकाले वो ऑर्डर आपका रैंक होने वाला है। समझ में आया प्रॉब्लम ये जी। 1 2 2 ये कोई भी 4, ये 4 नंबर से आ सकता, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है अपने को सिर्फ 0 नहीं आना। अब ये नीचे के 4 भी ले सकते, 3 2 6 माइनस 4, 2 4 8 माइनस 9, 2 1 2 माइनस 0, आप जो 4 एलिमेंट्स चाहे ले सकते हैं आप। ठीक है, ये अगर बाई चांस समझ लो एक क्वेश्चन आया जहां पर आपको ये मैट्रिक्स भी 0 आया, तो आप क्या करते, सीधा 1/1 पे जाते, नहीं, यू हैव टू ट्राई अनदर 4 एलिमेंट्स। ये भी 0 आ रहा तो फिर ये 4 पे चेक करो, ये भी 0 आ रहा तो ये 4 पे चेक करो, अगर पूरे 0 आए तब जाके ऑर्डर 1 पे आना। नहीं है वैसा केस, अगर आया भी तो इतना ही आ सकता, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया, नेगेटिव नेगेटिव रैंक क्यों आता, हम रैंक क्या बेस पे दे रहे हैं, ये वैल्यू पे दे रहे हैं, नहीं, वी आर गिविंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डर नेगेटिव होता 1/1 2/2 या 3/3, नेगेटिव वो तो कैसा हो सकता हो, तो रैंक नेगेटिव तो नहीं होता, बस उसका ऑर्डर 3 2 या फिर 1। क्लियर। अब आ जाएंगे ये क्वेश्चन पे, डिफाइन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो किस्म के, एक है लोअर ट्रायंगुलर और एक है अपर ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल में बताया तो मैं आपको, एक 2/2 का लेंगे हम और एक 3/3 का लेंगे। 4 5 4 5 6, अगर ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स पूरे 0 है, अब ये डायगोनल के ऊपर सिर्फ एक ही एलिमेंट था, ये 0 है और नीचे कुछ भी रहने दो, तो देखो यहां की साइड एक छोटा ट्रायंगल बन गया, और कहां पे आ रहा, लोअर साइड पे आ रहा, अपर पे आ रहा, लोअर पे, इसलिए इसके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। ये डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 लेकिन नीचे कुछ भी वैल्यूज आ गए, तो ये भी होता लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। तो क्या बोलेंगे हम, इफ द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरोस,
देन इट इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज ट्रायंगल नीचे की साइड बन रहा है ऊपर के जीरो होने पे। अब उसी का उल्टा किया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, 1 2, नीचे अगर जीरो है ऊपर 1 है तो ये ऊपर की साइड ट्रायंगल बना है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 2 3 0 0 0 -1 -2 -3, तो ये भी कौन सी मैट्रिक्स हो गई? अपर ट्रायंगुलर। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। विद एग्जांपल्स देना है आपको, एग्जांपल बना ले सकते हैं ना, कुछ भी वैल्यूज डाल दो, खाली ऊपर जीरो रखना है तो लोअर ट्रायंगुलर, नीचे जीरो रख दो अपर ट्रायंगुलर। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन एक डेफिनेशन है, डिफाइन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर कोई भी मैट्रिक्स उसी के ट्रांसपोज को इक्वल है, जैसा कि हम बोल रहे हैं A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो हम वो मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर आपको डेफिनेशन लिखने का याद नहीं हो रहा तो आप सिंपली क्या करेंगे, इफ A इज इक्वल टू A डैश देन A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता? खाली मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो रही, यहां पर क्या होने वाला है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं हम? -a को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है। अगर एडिटिव इनवर्स एक मैट्रिक्स का इक्वल है ट्रांसपोज को तो हम वो मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। या फिर आपको डेफिनेशन में से याद नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, इफ -a इज इक्वल टू a डैश देन a इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, माइनस लगा देना मैट्रिक्स। अगर उन्हें बाई चांस एग्जाम्पल पूछ दिया आपको तो क्या करते? विथ एग्जाम्पल पूछता उन्हें तो आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में आप क्या करेंगे? पहले तो डायगोनल कुछ भी लिख दो, मैं 2x2 का बता रहा हूं, खाली डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी लिख दो। यहां पर जो एलिमेंट्स आते हैं ना सेम सेम रहना, जैसा यहां पर 4 है तो यहां पर भी, ठीक है। अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक लिख रहे हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी 0 फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल क्या लेना है? यहां पर 4 रख दो, यहां पर 4 रख दो, लेकिन दोनों में से कोई एक को माइनस लगा। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल 3/3 का दे रहा हूं तो 0 0 0 सिमेट्रिक अगर देना है मेरे को सिमेट्रिक, तो मैं क्या करता हूं 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3, ये सेम रखेंगे, ये सिमेट्रिक होता। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? माइनस माइनस माइनस, कोई ऊपर वाले है तो नीचे वालों को साइन चेंज कर दो। नहीं नहीं, वो क्योंकि जब ट्रांसपोज करेंगे तो मसला पूरा लगा था प्रॉब्लम, क्योंकि ये पूरे एलिमेंट्स आते हैं यहां पर। समझ में आया ये? अब आ जाएंगे प्रॉब्लम पे। फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स हम ऑलरेडी एससीक्यू में कर डाले। यहां पर देखो a की वैल्यू मिली 2 -3 4 6। फर्स्ट वी विल फाइंड डेट a, 2 -3 4 6, AD - BC होता है तो 2 × 6 -3 × 4, 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12, आंसर है। तो यहां लिखते क्या हम? A इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि 0 नहीं आया वहां पर, तो होता क्या? A इनवर्स एग्जिस्ट होता। क्लियर है ये? A इनवर्स जब मालूम करते हो तो आपको होना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का तरीका क्या था? 3/3 में कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करो, तब जाके एडजॉइंट आता। लेकिन 2/2 के लिए बड़ा ही सिंपल है। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है डायरेक्टली, इट इज D - B - C A। क्या मतलब है इसका? D और A एक्चुअल ऑर्डर होता है A B C D, तो आप पहले तो इन दोनों को शिफ्ट कर देंगे, 2 6 को क्या कर देंगे आप? ठीक है। और ये -B - C का मतलब है दोनों के साइन चेंज कर दो, -3 + 3 हो गया +4, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट। समझ में आया? 2/2 में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, D - B - C है, जहां पर फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइना बदल दो। देन A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट A बाई डेट A, तो 1 बाई डेट A कितना है? रेडी 4। एडजॉइंट A कितना आया? 6 3 - 4 2। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन है, ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए रख सकते, जहां पर मैट्रिक्स आपको देता cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। पहले तो हम cos sin को देखते ही प्रॉब्लम छोड़ देते,
तो पहले इसका डेट निकाल लेंगे अपन, रफली बता रहा हूं। डेट ए क्या होता है देखो, कॉस इंटू कॉस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, साइन इंटू साइन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आंसर क्या हो गया इसका, डेट ए 1 आ गया, विच मींस के ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट में क्या करना है बोला था, डी माइनस बी माइनस सी ए, डी ये दोनों को इंटरचेंज करो, सेम वही चाहिए, कॉस अल्फा, इन दोनों के साइन आप बदलो, ठीक है। ए इनवर्स क्या होता, एडजॉइंट ए बाई 1 बाई डेट ए कितना आया, एडजॉइंट ए क्या है, हो गया आंसर। समझ में आया, तो कुछ भी आने दो, कॉन्सेप्ट पे टिके हुए रहो, आंसर आराम से मिल जाता है, ठीक है।